आसाम को नाज़रीन नासर अब्बल किताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी गिरफ्तारी का जिक्र हो रहा है कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में मुमकिन तौर पर हो सकती है। तो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि शायद आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में शायद बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इमरान खान के बाद उनकी बेगम को भी एक बड़ी गिरफ्तारी होगी और उन्हें भी जेल की काल कोठड़ी में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ऐसी मुतज़ाद खबरें बहरहाल रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज एक तारीखी समात हुई है। यकीन माने इस समात ने एक दफा फिर पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, पाकिस्तान की जजेस के ऊपर जो एतमाद मुजलजल हो गया था, जो शेकी हो गया था, उसे दोबारा से बहाल किया है। एक मैसेज ये भी है कि शायद चीजें अब रिवर्स होंगी, शायद चीजें आपको ठीक होती हुई अब महसूस होंगी। और ये भी मैसेज आया है कि अगर जज अपने कंडक्ट के ऊपर खड़ा हो जाए, अगर जज एक मुंसिफ की तरह, एक बहादुरी की तरह, दिलेरी की तरह फैसला करना शुरू कर दे, तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। और इसी तरह से सिस्टम की एक जो कलाई है वो खुलकर सामने आती है और ये भी चीजें सामने आती हैं कि किस तरह से चीजों को सिस्टम बाकायदा से खराब करता रहा। आज बाबर स्टार साहब ने शहरयार आफरीदी की रिहाई की है, उन्हें शानदाना गुलजार को बाकायदा से इन दोनों को रिहा कर दिया है और उन्होंने यकीनी बनाया है कि शहरयार आफरीदी साहब आज अपने घर जाएं और उन्हें किसी भी तौर पर और गिरफ्तार ना किया जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग समात हुई है। 3 MPO के तहत शहरयार आफरीदी को अंदर डाला गया था, गिरफ्तार किया गया था और 7 दफा उन्हें MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि ये इश्तियाल फैलाएंगे, ये लोगों को उकसाएंगे, ये रियासती इदारों के ऊपर, रियासती इमारतों के ऊपर हमला करवा सकते हैं, इसलिए पकड़कर शहरयार आफरीदी साहब को अंदर डाल दिया जाता था। तो आज की जो समात हुई है उसका जो अहवाल मोटा मोटा आप सुनेंगे तो उस मोटे मोटे अहवाल में आपको असल चीज समझ आ जाएगी कि गेम क्या है, कहां से कंट्रोल होती है और चीजें कहां से खराब हैं। आज बाबर स्टार साहब जब अदालत के अंदर आए तो उसके बाद उन्होंने जब अदालत अपनी लगाई तो उसके बाद उन्होंने कहा आईजी और बाकी सारे पुलिस वगैरह जो भी इंतजामिया थी वो सारी भी वहां पर मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जनाब रोस्टम पर आए और जो बाबर स्टार साहब हैं, जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज, उन्होंने पूछा जी अपना ऑर्डर पढ़कर सुनाएं कि शहरयार अफरीदी का मामला क्या है। इस पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने कहा सर मैंने ऑर्डर में लिखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ इमारतों के ऊपर शहरयार अफरीदी हमला करवाना चाहता है और शहरयार अफरीदी लोगों को उकसाता है। इस पर जज बाबर स्टार साहब ने कहा कि आपके पास इस सारी चीज के हवाले से एक मटेरियल क्या मौजूद था, कौन सी ऐसी मालूमात थी जिसकी बुनियाद पर आपको लगा कि वाकईतन शहरयार अफरीदी जो कि ऑलरेडी जेल के अंदर मौजूद है वो किसी तरह का अटैक करवा सकता है या कोई खुदा न खास्ता ऐसा नाखुशगवार वाकया करवा सकता है। इस पर जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने कहा जनाब मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कहता हूं कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि शहरयार ऐसा कोई काम, शहरयार अफरीदी साहब यानी ऐसा कोई काम कर सकते हैं। तो इस पर बाबर स्टार साहब ने कहा कि ये तो जेल में थे, यानी शहरयार अफरीदी साहब ये तो जेल में थे, तो फिर जेल में पब्लिक के साथ ये कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये कैसे पब्लिक को कह सकते हैं कि आप जाएं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मुख्तलिफ इमारतों पर ना सिर्फ हमला करें बल्कि तोड़ फोड़ करें, इंतशार फैलाएं। इस पर जो जनाब वो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने कहा जी कि हमें ये बताया गया कि जो लोग शहरयार अफरीदी साहब से जेल में मिलने आते हैं, यानी जो लोग उनसे मिलने आते हैं उनके जरिए बुनियादी तौर पर शहरयार अफरीदी ये सारा इंतशार फैलाना चाहते थे और उनके जरिए मैसेजिंग करते थे, यानी पैगामात भेजते थे कि आप बाहर जाकर इस तरह से इमारतों पर हमला करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमला करें, तोड़ फोड़ करें। इस पर जो जज साहब हैं बाबर सलार साहब, उन्होंने कहा जनाब कि आपने जेल हुकाम से पूछा कि ये ऐसा कैसे करते थे। तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब है उन्होंने कहा जी हमें इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट भी थी और रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि शहरयार अफरीदी बुनियादी तौर पर इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह का इंतशार बुनियादी तौर पर शहरयार अफरीदी साहब फैलाना चाहते हैं और ये मुमकिन तौर पर इस तरह का इंतशार आज फैला सकते हैं। इस पर जो मजिस्ट्रेट साहब है उन्होंने कहा जी इंटेलिजेंस एजेंसी, जज साहब ने पूछा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट क्या थी, क्या कहा था अपनी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जिसके बाद आपको लगा कि इस तरह का वाकया हो सकता है। इस पर जो मजिस्ट्रेट साहब है उन्होंने कहा जनाब इंटेलिजेंस एजेंसी सर हमारी आईज भी होती हैं और हमारे कान भी होते हैं, हमारी आंखें और कान होती हैं, लिहाजा जाहिर है अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट थी हमने तो इन्हें अंदर करना ही था, अंदर रखना ही था। तो इस पर जो जज साहब है उन्हें ठीक ठाक गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जनाब डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जेल के अंदर है और जेल के अंदर होते हुए एक बंदा कैसे उकसा सकता है, एसएचओ को बुलाएं। अब एसएचओ साहब को बुलाया गया और एसएचओ साहब से पूछा कि जनाब आप जाहिर है वहां पर मौजूद होते थे तो आप ये बताएं कि जनाब ये क्या इतला थी आपके पास और ये क्या रिपोर्ट थी कि शहरयार अफरीदी इंतशार जेल के अंदर से होकर फैला सकते हैं। इस पर एसएचओ साहब ने कहा कि जनाब मेरी अभी भी पोस्टिंग हुई है, लिहाजा मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है और मैं उस दिन छुट्टी वक्त पर भी था। तो एसएचओ ने अपनी जान छोड़ा ली। उसके बाद बाबर स्टार साहब ने कहा अच्छा एसएचओ साहब को नहीं पता तो डीपीओ साहब को बुलाएं। डीपीओ साहब आ गए हैं, डीपीओ साहब आए, उनसे पूछा कि जनाब आपके पास क्या मालूमात है। डीपीओ साहब ने कहा सर मैं भी उस दिन छुट्टी पर था, लिहाजा मेरे पास भी कोई मालूमात नहीं है। अभी आप देखिए कि सिस्टम काम किस तरह से कर रहा है।
उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके बारे में जो मुख्तलिफ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर खामोशी छा गई, बल्कि सारे हंसना शुरू हो गए, कह के लगाना शुरू हो गए कि जब सब एब्सेंट थे, सब मौजूद ही नहीं थे, तो फिर किसके पास इंफॉर्मेशन थी कि शहरयार अफरीदी इस तरह से कोई जनाब जलाओ घेराव कर सकते हैं या इमारतों पर हमला करवा सकते हैं। इस पर जो जज साहब है बाबर सितार साहब, वो खामोश हो गए और उन्हें तो बड़ा गुस्सा आया इस चीज के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये बड़ी एक इम्पॉसिबल सी चीज है जो आप मेरे सामने बता रहे हैं कि हम ऑर्डर करते हैं इनके रिलीज के, जो ही अदालतों से बाहर जाते हैं पकड़कर इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, क्या ये कोई मजाक है? बताएं मुझे कि इंफॉर्मेशन क्या थी। इस पर आईजी साहब को भी बुलाया और शहरियार साहब ने कहा कि क्या ये अदालत को मजाक है, क्या हमारे अहकामात कोई मजाक है? आपके जवाब तसल्ली बख्श नहीं है, गैर तसल्ली बख्श हैं। मैं आप सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। लिहाजा एसएचओ, आईजी, डीपीओ, एसएसपी और ये तमाम तर जो लोग थे, जो तमाम तर शामिल थे ऑर्डर्स करवाने में, गिरफ्तारियां करवाने में, जेल के अंदर डालने में और लगातार शहरयार अफरीदी की गिरफ्तारी में, उन सबको बाकायदे से ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं और उनके ऊपर आने वाली समात पर फर्द जुर्म भी आयद होगी और मामला उन्हीं के ऊपर आ गया है जनाब। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, उन्होंने इंसानी हकूक की वायलेशन की है और 7 दफा शहरयार अफरीदी साहब का जो एमपीओ के ऑर्डर्स हैं वो जारी हुए और बाबर सितार साहब ने यह भी कहा कि ये जो आपने किया है देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, यानी इसके अब नतीजा होगा और इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा और जाहिर है आप लोगों को अगर इसका जवाब देना होगा। तो चीजें अब रिवर्स हो रही हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो मौसमी डड्डू हैं वो बाहर निकल आए हैं, मौसमी इनकलाबी हैं और उन्होंने व्लॉग्स भी किए और कुछ ने कहा जनाब एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है कि अब एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है जवाब देगी, हुकूमत बीच से निकल गई है, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब निकल गए हैं, तो लिहाजा जो भी मलबा आएगा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आएगा, तो ये मलबा सबके ऊपर आएगा। ये मलबा किसी एक के ऊपर नहीं आएगा, ये मलबा उस मीडिया के ऊपर भी आएगा, उस साथियों के ऊपर भी आएगा जो ह्यूमन राइट वायलेशंस होती रही, गैर कानूनी तौर पर लोग गिरफ्तार होते रहे और ये मीडिया खामोश रहा, ठट्ठे उड़ाते रहा, जावेद चौधरी जैसे साफी, और आज ये सब दोबारा से इनकलाबी बुनियादी तौर पर मौजूद के साथ आज ये दोबारा से इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये अब नहीं बन सकते क्योंकि लोग इन सबको देख चुके हैं, इन सबको पहचान चुके हैं। लिहाजा अब चीजें जब रिवर्स होना शुरू हो रही हैं तो फिर सबको समझ आ गई है कि सिस्टम अब थकना शुरू हो गया है, सिस्टम अब अकना शुरू हो गया है, क्योंकि कितनी कैपेसिटी थी, कितनी दफा आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, कितने ज्यादा आप उसके ह्यूमन राइट्स की तजलील कर सकते हैं, कितनी ज्यादा किसी भी इंसान की आप तौहीन कर सकते हैं। हर चीज की एक बर्दाश्त होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लिमिट तक चीजें पहुंच गई हैं और अब चीजें रिवर्स होती हुई आप महसूस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।